एक बार बहुत पहले जन्माष्टमी का ही कार्यक्रम, उसी की प्रैक्टिस चल रही थी और सारे बच्चे जो मंच पर परफॉर्म करते हैं, सारे सेवादार महाराज जी के समक्ष बैठे थे। तो महाराज जी ने उन परफॉर्मर्स से पूछा कि कभी ऐसा तो नहीं लगता कि हमें पीछे खड़े होने की सेवा मिलती है? तो उन्होंने बहुत निश्चल भाव से कहा, नहीं महाराज जी, ऐसा भाव तो कभी नहीं आया। तब महाराज श्री बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन महाराज श्री ने आने वाले समय के लिए हम सबके लिए एक बहुत गहरी बात कह दी। महाराज श्री ने ऊपर की ओर इशारा करते हुए, ऊपर बैनर लगा था दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का। महाराज श्री ने कहा, बस ये याद रखना, जब तक इस बैनर के नीचे खड़े हो सब कुछ सही है, आगे और पीछे का महत्व नहीं है। इस बैनर के नीचे दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के छत्र तले होना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज उवाच। योगानंद परमहंस जी के एक अमेरिकी शिष्य थे डैनियल। एक बार उन्होंने स्वामी जी से पूछा, स्वामी जी, मेरा मंडे टू सैटरडे वर्किंग होता है, अगर मैं संडे टू संडे थोड़ी ज़्यादा साधना कर लूँ तो चलेगा ना? तो योगानंद जी ने कहा, डैनियल एक बात बताओ, क्या तुम रोज़ ब्रश करते हो? डैनियल ने कहा, ऑफ कोर्स स्वामी जी। योगानंद जी ने कहा, कितना समय लग जाता है ना, सुबह 5 मिनट, शाम को 5 मिनट, तो रोज़ रोज़ क्यों करना है? ऐसा करते हैं, संडे को छुट्टी वाले दिन पूरे हफ्ते के नाम का सुबह आधा घंटा और शाम को आधा घंटा कर लिया करो। डैनियल कहते हैं, क्या बात कर रहे हैं स्वामी जी, अगर मैंने ऐसा किया ना तो पूरे हफ्ते कोई मेरे पास नहीं आएगा सिवाय दांतों में कीड़े के। तो योगानंद जी कहते हैं, फिर डैनियल एक बात बताओ, संडे टू संडे साधना कैसे चल सकती है? जब रोज दांतों की सफाई जरूरी है तो क्या मन की सफाई जरूरी नहीं है? दांतों को अगर कीड़े लगते हैं तो क्या मन को विकारों के कीड़े नहीं लगते? और जब मन को विकारों के कीड़े लगते हैं ना, तब हमारा कोई अपने से अपना हमारे पास नहीं आकर बैठता। इसलिए साधकों रोज नियम से साधना करना बहुत जरूरी है। एक बार मुझे याद है, महाराज जी के कक्ष में बैठे थे और महाराज जी किसी की घटना को सुना रहे थे और उस घटना के विषय में हमें अधिक शब्द नहीं याद, लेकिन एक पंक्ति, एक एक शब्द जो यहाँ बैठ गया वो बड़ा स्पष्ट है। महाराज जी ने कहा, जो गुरु का नहीं हो सकता वो किसी का नहीं हो सकता, जो गुरु से प्रेम नहीं कर सकता वो किसी से प्रेम नहीं कर सकता। दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज उवाच। मेरा दोनों हाथ कटा है, फिर भी हम सोच रहे थे महाराज जी हमसे कैसे सेवा लेंगे, तो महाराज जी ने हमें सेवा का प्रयागराज महाकुंभ 2025 में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की कैंप साइट में आप देख पाएंगे महादेव की बहुत ही डिवाइन ग्रेट ग्रैंड मूर्ति। इस मूर्ति की हाइट होगी 60 फुट, सो हाई, मैग्नेनिमस, और ये ग्राउंड से होगी 25 फुट ऊपर रेज्ड। इज़न्ट इट अमेजिंग? सबसे बड़ी बात, ये डिवाइन स्कल्पचर होगा एब्सोल्युटली इको फ्रेंडली एंड इसे बनाने के लिए कोलकाता से वेल ट्रेन्ड आर्टिस्ट की टीम आई है, जो पूरी तरह से प्राकृतिक संसाधनों को यूज करके इस मूर्ति को क्रिएट कर रही है। इस स्कल्पचर में आप देखेंगे भारतीय कला और विज्ञान की बहुत ही अमेजिंग जुगलबंदी। अब आप ही सोचिए, जब आप इस मूर्ति के सामने खड़े होंगे तो वो अनुभव कितना अद्भुत होगा।